उठा नहीं सकती हूँ। पहले तूने मेरे पति को मेरे बच्चों से छीन लिया। और सावित्री पार्क में बैठकर रो रही थी। उसको कैंसर की बीमारी थी जो अब सालों पुरानी हो चुकी थी। कैंसर अंदर ही अंदर से सावित्री को खा रहा था और अब रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। अभी सावित्री रो ही रही थी कि तभी उसके बहन, मेरी जिंदगी के अंतिम दिन चल रहे हैं। पता नहीं किस दिन मुझे खून की उल्टियाँ आ जाए और मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। लेकिन मुझे इस सब का गम नहीं है। मुझे चिंता मेरे बच्चों की है। वो अभी छोटे हैं और मैं अपने जाने से पहले ही उन्हें किसी अच्छी औरत को सौंपना चाहती हूँ जो कि उन्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार दे। बैठी हुई चुड़ैल ने सुन ली थी। अरे वाह, ये मेरे लिए अच्छा मौका है अपने लिए ठिकाना ढूंढने का। वैसे भी मैं इन इंसानों की नजरों से इधर-उधर छिपती फिरती हूँ। चल अदिति, काम पर लग जा। ऐसे बोलकर उस चुड़ैल ने, अब तो वहाँ एक औरत थी। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी जो आपने अभी पार्क में कही थी। सुनिए मालकिन, मैं भी बेसहारा हूँ। मेरे को स्कूल भी तो भेजना है। सावित्री जल्दी से बच्चों के कमरे में गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद सावित्री ने रसोई में देखा। अदिति माँ, अब मेरी बारी है। मुझे भी चॉकलेट वाला दूध दो ना। अभी देती हूँ। अदिति बच्चों को बड़े ही प्यार से स्कूल भेज रही थी। उसे अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करते देख सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, क्या हुआ? बस कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट वाले दूध का नाश्ता करवाया। बहुत अच्छी बात है। चलो, अब मम्मा को बाय बोलो। स्कूल की बस आ गई है। अदिति खुद दोनों बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ने गई। अब अदिति के आने से सावित्री अपना सारा दिन बस बिस्तर पर ही बिता रही थी। घर के सारे काम और बच्चों को अदिति ही संभाल लेती थी और बच्चों का ख्याल रखने से चुड़ैल अदिति को भी उनसे लगाव हो गया था। अरे मेरी गुड़िया को क्या हुआ? मैं खेलते हुए गिर गई। इधर आओ, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ये लो, बस हो गया। अब मैं दर्द को बोलूंगी कि वो मेरी गुड़िया को छोड़कर चला जाए। दर्द, भाग जा। क्या अभी दर्द है? नहीं। मेरी प्यारी गुड़िया, जाओ, अब खूब जाकर खेलो। बड़ी ही ममता के साथ देख रही थी। ऐसे ही लगभग 1 महीना बीत गया और सावित्री की भी मृत्यु हो गई। आंखें खोलो ना। उठ जाओ मम्मा। मालकिन अब कभी नहीं उठेंगी बच्चों, तुम रो मत। अदिति ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और उन्हें रोता देख उसकी भी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। अदिति और दोनों बच्चों ने मिलकर सावित्री का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति की कामना की। अब अदिति अकेले ही बच्चों को पालती थी। गुड़िया बेटा, आ जाओ, नहाने का टाइम हो गया है। नहीं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं नहाते हैं तो पता है कि क्या होता है? क्या मम्मा? जर्म्स का अटैक। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन जब मम्मा हो साथ तो डरने की नहीं है बात। मम्मा जल्दी से गुड़िया को नहलाकर उसे राजकुमारी बना देगी और फिर सारे जर्म्स रोएंगे। अदिति ने ऐसे ही बातें करते करते गुड़िया को नहाने के लिए मना लिया और फिर उसने उसे अपने हाथों से नहलाया, तैयार किया और उसके बाल वगैरह बनाए। हो गया, अब मेरी गुड़िया बिल्कुल असली की गुड़िया लग रही है। गुड़िया तैयार होकर बाहर चली गई। अदिति अपने बच्चों की इसी तरह से परवरिश करती थी, लेकिन उसे हमेशा ही अपने चुड़ैल होने की भी फिक्र सताती रहती थी। पता नहीं मेरी असलियत जानकर मेरे बच्चे मुझे इस खिदमत का क्या सिला देंगे। ऐसे ही समय बीत गया और अब दोनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। अदिति ने बचपन से लेकर अब तक उनके सभी कामों को किया था और बिल्कुल एक माँ से भी बढ़कर उन्हें प्यार दिया था। मम्मा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, ध्यान से जाना। माँ, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपनी माँ के पैर छूकर दोनों भाई बहन गाड़ी में बैठकर चले गए। उनके घर से जाते ही अदिति अपने चुड़ैल रूप में ही आ गई। क्या सिला देंगी? अदिति सभी घर के कामों को निपटाती हुई खुद से ही चुड़ैल रूप में ऐसी बातें कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ, भाई, गाड़ी मोड़िए। क्यों? मैं अपनी नोटबुक तो घर पर ही भूल आई। तू भी ना पूरी की पूरी भुलक्कड़ है। आयुष ने अपनी गाड़ी घुमा ली और वो गुड़िया को वापस से घर ले गया। घर जाकर गुड़िया बस अपनी नोटबुक ले ही रही थी कि उसने अदिति को देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ बहन? क्या
खुद को ही देख लिया होगा। चुप करो भाई, हमेशा मजाक अच्छा नहीं है। यहाँ सच में कोई था। माँ, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? बिल्कुल है, और इसी यकीन के ऊपर आज मैं तुम्हारे सामने अपना एक बड़ा राज खोलना चाहती हूँ। जानना चाहोगी? ऐसे बोलकर अदिति अपने असली रूप में आ गई। मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। मैं एक चुड़ैल हूँ। भाई, ये वही चेहरा है। तू डर मत। कौन हो तुम और इतने समय से हमारे साथ क्यों हो? मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, अदिति माँ, और मैं तुम्हारी परवरिश के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम जरूर कोई पुराना बदला लेने आई हो यहाँ पे, है ना? नहीं मेरे बच्चों, मुझ पर ऐसे शक मत करो। मैं यहाँ कोई बदला लेने नहीं आई हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक माँ जैसा प्यार। बस इसीलिए मैंने आज तक अपनी सच्चाई तुम्हें नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूँ। लेकिन हम किसी चुड़ैल के साथ नहीं रह सकते। ऐसा मत कहो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम एक चुड़ैल के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर तुम हमसे सच्चा प्यार करती हो तो फिर तुम हमें छोड़कर चली जाओ, क्योंकि हम एक चुड़ैल के साथ हरगिज़ नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है तो ये चुड़ैल माँ ये भी करने को तैयार है। अलविदा मेरे बच्चों, खुश रहना, मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी। ऐसे बोलकर अदिति वहां से गायब हो गई। गुड़िया और आयुष उसे बस देखते रह गए। अब अदिति को गए 1 महीना होने को आया था। दोनों भाई बहन को अब उसके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे, लेकिन अब क्या फायदा था? हमने अदिति माँ को उनकी मेहनत और प्यार का अच्छा सिला नहीं दिया गुड़िया। हमारी असली माँ ने उन्हें किसी वजह से ही हमारे लिए चुना था। वो हमसे एक असली माँ से भी ज्यादा प्यार करती थी। आज भी अपनी चुड़ैल माँ को मैं याद करती हूँ। इतने में वहाँ एक भूत और चुड़ैल आ जाते हैं। लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस गाजर वाली ट्रेन में गाजर खाने की? हमें सख्त नफरत है जो लोग इस ट्रेन में गाजर खाते हैं। अब तुम लोग गए। गाजर नहीं, हमने तो गाजर का हलवा खाया था ना। हमें कुछ मत करो। गाजर का या गाजर का हलवा खा तो रहा है ना। गाजर, उप्स, इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मेरा नाम है उर्फी, मैं मरी थी बनकर कुल्फी। अंकित भाग यहाँ से। ऐसे कैसे जानू? ओए, मैं तेरा जानू हूँ। उसे मत बोल। इट्स हर्ट मी। ओके मेरा बाबू, मैंने तो उसे पकड़ने के लिए कहा था बस। पीयूष ट्रेन के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था। इतने में चुड़ैल अपने दूसरे हाथ को लंबा करके पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। गाजर वाली ट्रेन में गाजर का हलवा खाने वाले लोगों, तुम लोगों बड़े ही बुज़दिल और बेरहम होते हो। लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। इसका खामियाजा आज सभी इंसानों को भुगतना होगा जो भी इस ट्रेन में गाजर खाएगा। डियर जिंदगी को अलविदा कह दो। ये कहते ही वो भूत और चुड़ैल उन दोनों को मार देते हैं। फिर वो दूसरे डिब्बे में भी जाते हैं तो चुड़ैल एकदम से उसके सामने आकर गला पकड़ लेते हैं और चुड़ैल उसके मुंह से चम्मच निकाल लेती है। बेशरम टीटी, हमारे बिना गाजर का हलवा खा रहा है। अब तो डूब गया बेटे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गाजर वाली ट्रेन में गाजर खाने की? गाजर वाली ट्रेन में है, सर्दियों में सब यही खाते हैं, तो खाओ नहीं क्या? अच्छा, सब खाते हैं तो सब मर भी जाते हैं, हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये कहते ही चुड़ैल उस टीटी को मार देती है। तांत्रिक को जाकर सब कुछ बता देता है। क्या गाजर खाने पर उन्हें मार दिया? कोई बात नहीं, मुझे पता लगाना होगा। कोई तो बात है, मुझे ले चलो, अब मैं और मासूम लोगों की जान नहीं जाने दूंगा। तांत्रिक तैयारी के साथ रेलवे अधिकारी के पीछे पीछे उस गाजर वाली ट्रेन में पहुंच जाता है। तांत्रिक रेलवे अधिकारी के साथ शांत बैठा था। इतने में भूत और चुड़ैल फिर से गाजर खाने वाले लोगों को मारते हैं कि तांत्रिक अपना अभिमंत्रित भस्म उन पर डाल देता है, जिससे वो जंजीर में बंध जाते हैं। ओह ओह, दूर तक तेरी हिम्मत इतनी कैसे हो गई कि तूने हमें बंदी बनाया? ओए बुढ़े तांत्रिक,
छोड़ दे, हम दोनों को छोड़ दे वरना हम तेरा मोए मोए कर देंगे। मोए मोए तो तुम्हारा हुआ है मोए मोए। बताओ, तुम दोनों गंदी शक्ल वाले भूत और चुड़ैल मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो? क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमारी जान गई है। जानना चाहता है तो सुन। चुड़ैल बन जाते हैं। इन लोगों ने हमें मारा, अब हम इन लोगों को मारेंगे। बड़ा गाजर खा रहे थे ना। हाँ, लेकिन अब नहीं खा पाएंगे। जो गाजर खाएगा वो मरेगा। उसके बाद से हम सभी गाजर खाने वाले लोगों को मारने लग गए। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर मासूम लोगों की जान लेकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। अब तुम लोगों को इस गाजर की ट्रेन से हमेशा के लिए जाना होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया तांत्रिक बाबा, कैद कर दो इन्हें। बोतल में आगे पुल आ रहा है, वहाँ फेंक देना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः फट स्वाहा। ये कहते